सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, पालमपुर का कहानी तो सबने पढ़ा ही है, ठीक है। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट, वी विल जस्ट ब्रीफली कवर एवरीथिंग। सो व्हेन आई टॉक ऑफ पालमपुर, ठीक है, पालमपुर इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एन इंडियन विलेज, ठीक है, कि इंडियन विलेज का सेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो फिर एक नॉर्मल गांव है, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर इसके रायगंज है, इट इज़ अ बिगर विलेज, ठीक है। और यहाँ पे पास में एक दूसरा टाउन है जिसका नाम है हमारा शाहपुर, ठीक है। तो फिर कहते हैं जनरली जो भी हमारे गाँव होते हैं, कहते हैं वो ऐसे ही होता है, ठीक है। एक कहते हैं एक छोटा गांव है, जैसे मेरा जो गांव है वो बांदा ज़िले के पास में आता है, ठीक है। मतलब मेरी नानी वहाँ रहती है, आई तो वॉज बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे आता है। तो फिर उसके पास में एक दूसरा बड़ा गांव है चिल्ला, और जो मेन वहाँ पे है बांदा जंक्शन, तो वहाँ पे कहते हैं जो वो बड़ा टाउन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ जनरली वहाँ पे कहते हैं सब कुछ आपका चलता है, बैलगाड़ी से लेके गाड़ी घोड़ा सब कुछ घूमता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंडियन जनरल इंडियन सेटिंग एक विलेज का कैसा होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए, जैसे एक गांव में नॉर्मल यहाँ पे रहते हैं, जैसे पालनपुर वाले में 450 फैमिलीज रहती हैं, और वो भी जाते हैं काम वाम करने के लिए, बड़े शहर में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विच आर ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज़, राइट, बिकॉज दे फोकस ऑन द लैंड। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिनसे हम लैंड पे फोकस, लैंड से निकल के आता है हमारा प्रोड्यूस, ठीक है, उन्हें हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला फार्मिंग, जस्ट सेकेंड यार, जैसे बताया फार्मिंग इज द, ठीक है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालमपुर। अब देखो भाई, फार्मिंग पे यहाँ पे मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट है। इंडिया में भी अगर जैसे हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 75% से लेके, चलो ठीक है अब तो और बढ़ गया होगा क्या पता, है ना, तो फिर 76 मान लेते हैं चलो फिलहाल के लिए। तो फिर कहते हैं 3 in 4 पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमें से तो मेरे ख्याल से मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं तो इससे पता चलता है कि हम लोग, ये एक अर्बन सेटिंग है, ये एक रूरल सेटिंग है, ठीक है। सो एक डिफ्रेंसिएशन जो होता है किसी भी रूरल और एक अर्बन सेटिंग में, ये होता है कि एक रूरल सेटिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। और एक अर्बन सेटिंग में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। यू कुड से सेकेंडरी और टर्शरी, बट द बेटर टर्म वुड बी नॉन प्राइमरी, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो फिर ये है, आई मीन श्योर देयर कुड बी लिटिल बिट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी हियर एंड देयर, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब गौशाला खोल के वहाँ पे दूध बेच रहा है, ठीक है, सो दैट्स फाइन, बट नॉन प्राइमरी आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, राइट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, तो फिर 3 चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। पॉल साइंस आपने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। I was going to talk about the factors of production, means of production, or you could say सोशियोलॉजी में जिसने कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर वो होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब किसी भी, आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, आपको कोई बिजनेस से करना है, इसे लेके खेती करना है, इसे लेके इंडस्ट्री डाल के कोई पार्ट बनाना है, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए। अब यहाँ पे कोई मुझे बोल सकता है कि बट सर मेरे को तो ऑनलाइन सामान बेचना है, शर्टें बेचनी है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है कोई बात नहीं करो, लेकिन कहते हैं उसके लिए भी तुम ऑफिस लोगे जो एक लैंड पर होगा, वहाँ पे तुम्हारा कहते हैं लेबर लगेगा। व्हेन आई से लेबर आई मीन somebody who is going to be operating the computer and they are taking care of the technical part, तो that is considered as labor। वो वाला लेबर नहीं जो पत्थर उठा रहा है, वो भी हालांकि लेबर होता है, बट लेबर, ठीक है। और कैपिटल जो वहाँ पे आपका कहते हैं उस रेंट दोगे और वो सब दोगे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल, राइट। तो फिर जैसे यहाँ पे बताया कि भाई लैंड इंक्लूड्स गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो हमें फ्री में मिल जाता है, हालांकि फ्री रहता नहीं है बाद में, ठीक है। और उसके अलावा फिर लेबर मीन्स द एफर्ट विच इज पुट इन बाय द पीपल, और यहाँ पे फिजिकल कैपिटल, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज, राइट। तो देखो लैंड अंडर एरिया, देखो वेस्ट लैंड आप लोग समझते हो क्या होता है? वेस्ट लैंड ह्यूमन जोग्राफी का थोड़ा सेक्शन में आ गया हम लोग द्वारा। मतलब हाँ, मतलब नॉट नेसेसरली बैरन, हो सकता है कि वहाँ पे वो उग भी गया हो, काफ़ी वो कहते हैं पेड़ वेड़ उग गए हों, आउटग्रो काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, ठीक है। बट कहते हैं लैंड विच इज़ नॉट करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड, ठीक है। कहते हैं विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव, येस यू कुड ऑल्सो से दैट, ठीक है। विच इज़ नॉन प्रोडक्टिव, और यू कुड से इज मतलब नॉट राइट नाउ बीइंग पुट इन यूज़, ठीक है। तो फिर वो हो गया। अब लेकिन बाद में हालांकि कहते हैं इसे भी धीरे धीरे वो ख़त्म करना स्टार्ट कर गया, उसे भी कहते हैं खेती के लिए स्टार्ट कर दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, है ना। तो फिर जब खाने की पड़ती है तो फिर ठीक है, जितना लैंड है सब पकड़ो, सब उगाओ इस पर, ठीक है। इसमें अच्छा यार, कहते हैं आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी नोटिंग डाउन एनीथिंग, कोई पेन पेपर निकाल के रखो यार, क्या कर रहे हो?
मतलब लाइक देखो, ऑल्दो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है ना, बट आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ पेन पेपर रेडी, लाइक नोट डाउन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्लीज डू हैव दैट. ओके, ठीक है. सो एज आई वाज सेइंग कि देखो, जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, तो उसमें बहुत सारे हमको चेंजेस देखने को मिले थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, क्योंकि उससे पहले इंडिया में फूड शॉर्टेजेस होती थी, ठीक है. तो फिर सीन क्या हुआ कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स लाना, पेस्टिसाइड लाना स्टार्ट किया, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइक रिलेटिवली स्पीकिंग आज के टाइम पे इतना नहीं, लेकिन कहते हैं उस टाइम के हिसाब से रिलेटिवली बहुत मॉडर्न प्रैक्टिसेस हमने अपनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना. तो फिर उससे हमारा देश में कहते हैं सरप्लस होना स्टार्ट हो गया. और कहते हैं द मेन बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वो था तुम्हारा, जहाँ तुम फिलहाल बैठे हो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. और you could say yeah sure, कहते but to be specific, कहते I would recommend you not to use the term northwest, instead say Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, because specifically these were the regions जो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी आप देखोगे, कहते हैं यहाँ के मैक्सिमम जो फार्मर्स आए थे वो इसी रीजन्स के आए थे, है ना, क्योंकि बिकॉज दीज वर द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. ओके, तो फिर यहाँ पे अब दोबारा देख रहे हैं कि लेबर को डिफाइन किया गया है, कैपिटल को डिफाइन किया गया है. तो लेबर इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है. बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है. स्मॉल फार्मर्स वो खुद ही अपना लेबर प्रोवाइड करते हैं, बिग फार्मर्स लेबर को हायर कर लेते हैं, ठीक है. कैपिटल आपका होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट, राइट. यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे वही उसका डेफिनेशन दिया गया है, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया. Types of capital, yeah, I'm sure you can have different types of capital, but the primary, when we say means of production में जब हम capital की बात करते हैं, we primarily focus on the investment part of it, है ना. अभी आप थोड़ा उसको समझिए. Okay, sure. अब देखो, कहते हैं फार्मर्स का जो इनकम होता है हमारे कंट्री में, वो जनरली रहता है कि भाई देखो, एक छोटा किसान है, उसने कुछ एक लैंड है, उसका छोटा लैंड है, उसने वहाँ पे कुछ उगाया और उसने कहते हैं उससे पहले खुद कंज्यूम किया, ठीक है, अपने लिए रखा, और अगर उसने अच्छा, और उसका कहते हैं जो बच गया थोड़ा सा, कहते हैं उसका जो सरप्लस जो भी रहा उसने उसे जाके उसे बेच दिया और उसने उसे पैसे रखा, कहते हैं, और अगले सीजन उसने उसी पैसे से दोबारा किया, ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स ये करते हैं, ठीक है. तो कहते हैं ऑल्दो वीड लाइक देम टू मूव फ्रॉम दिस टूवर्ड्स कमर्शियल फार्मिंग इन द सेंस सो दैट दे ऑल्सो मेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट. द गवर्नमेंट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इट इज़ वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन, लेकिन फिलहाल अभी तक हम पहुंचे नहीं है वहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज हेंस सब्सिडीज, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे बताया कि भाई देखिए, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन and sell the surplus in the nearby market. आपका when I say market I mean the APMC मंडीज, ठीक है, वहाँ पे they sell. The part of farm produce which is sold in the market is called marketable surplus. It is a surplus and it is marketable and marketable only because it is a surplus, क्योंकि अगर वो surplus नहीं होता तो वो कंज्यूम वो कर नहीं पाता, वो खुद खाने के लिए उसको चाहिए, ठीक है ना. स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, जैसा मैंने आपको बताया इसका है. अब when I say नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है. अब जैसे एक चीज़ देखिए, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. देयर इज अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन द, लाइक जैसे कहते हैं आपका डेयरी हो गया, ठीक है, ऑल्दो दे आर ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बट दे आर नॉन फार्मिंग इन नेचर, ठीक है. अब कहते हैं वो कोई भी दूध बेच रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. जैसे स्मॉल स्केल आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन मेजॉरिटी आपके रूरल एरियाज़ में दे एंगेज इन आपका एग्रीकल्चर में, विच इज़ अ सबसेट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है.